नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर सैनिकों को बड़ा तोहफा दिया है। परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली अनुग्रह राशि अब 1.5 करोड़ दी जाएगी। अभी तक यह राशि 50 लाख रुपए थी। इसके अलावा उन्हें वार्षिक अनुदान राशि के रूप में 3 लाख रुपए मिलते थे। और आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाने की घोषणा की थी। सीएम के पिता सूबेदार शेर सिंह धामी पुण्यतिथि पर यह समारोह आयोजित किया गया था। सैनिक कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अनुमोदन दे दिया है। जून 2022 से पहले परमवीर चक्र विजेता मिलने वाली अनुग्रह राशि यहाँ पर बढ़ा दी गई। और उन्होंने आपको बता दें कि इसके बाद 14 जुलाई 2022 को इस संबंध में शासनादेश भी जारी किया हो जाएगा। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक मुश्त 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया है। देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में शौर्य दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूतपूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के साथ मिलकर देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धासुमन अर्पित किए और साथ ही शहीदों को नमन करते हुए कहा कि कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 वीर सपूतों ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। देखिए, ये जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया गांधी पार्क देहरादून में आज, ये तो हमारा जो सचिवालय है वहाँ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। ये एकमात्र प्रोग्राम आज देहरादून में नहीं है। इसके अलावा एक आर्मी की तरफ से भी हमारा जो चीरबाग में मेमोरियल है वहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। प्रस्थान करें। धन्यवाद। ये हमारा जो एक आप मान सकते हैं प्रतीक है, जो यहाँ पे आपके पीछे ये मेमोरियल बनाया गया है, उन सब शहीदों को नमन करने के लिए जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर किए देश के नाम। साथ ही हमारे जो वीर जवान बाकी जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। देखिए, मैं जब ये कारगिल का दौर था तो मैं आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था और उस डिपार्टमेंट में था जहां से सारा कुछ बड़ा क्लियर पता लगता था कि हर दिन में क्या हो रहा है। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि देखो, कारगिल युद्ध में 155 मिलीमीटर की जो गन थी वही एक सबसे ज्यादा कारगर गन थी। और हमारे पास अफसोस की बात ये थी कि हमारे पास एमिनेशन पूरा चारों तरफ का रिजर्व हमने यूज करना शुरू कर दिया था। और अगर ये कारगिल युद्ध महीना और चलता तो शायद हमारे पास असले की कमी पड़ जाती। 1999 से लेके अब जब मैं देखो, मुझे रिटायर हुआ 8 साल हो गए हैं। अब मैं जब पिछले 8-10 साल का वो देखता हूँ कि इतनी ज्यादा तेजी। हमारे में सबसे पहले तो आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी कारगिल में अपना बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम ऐसे दिवस पर ये संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि हमारे वीर जवानों ने जिन उद्देश्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हमेशा काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे जवानों के परिवारों के लिए, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिजनों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक काम आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार भी उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड वैसे भी एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। उधर देहरादून के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूर्ण करने पर प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने
कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की सशक्त पहचान बनी है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को नए भारत का निर्माता बताते हुए कहा कि उन्होंने अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाई है। आजाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो जन गण मन के नायक हैं, उनको मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर भारत की एक अलग पहचान विकसित हो रही है। अंत्योदय को सिद्धांत को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है। उधर कारगिल विजय दिवस पर सोसाइटी ऑफ मिशन गंगा गांव एवं गायत्री संस्था ने संस्कार इंटरनेशनल स्कूल देहरादून में वीर सैनिक सम्मान समारोह और देशभक्ति काव्य पाठ का आयोजन किया, जिसमें कारगिल शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। साथ ही अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में कविता पाठ, लघु नाट्य का मंचन, एकल और भक्ति एवं वीर रस में सामूहिक गायन भी आयोजित हुए। देखिए, सोसाइटी ऑफ मिशन के द्वारा जो ये आज कारगिल शौर्य दिवस के पूर्व संध्या के अवसर पर यहाँ पर जो है कि कार्यक्रम आयोजित किया गया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड एक सैनिक भूमि और वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। हमारे देश, हमारे राज्य से जो है कि बहुत सारे सैनिकों ने जो है कि तमाम जो देश के अंदर युद्ध हुए हैं और जो हमारा कारगिल युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारी शहादत दी थी। आज इस अवसर पर, इस शौर्य दिवस के अवसर पर हमने उन सभी जो वीरांगनाएं हैं, जो उस परिवार से जिन्होंने इस कारगिल युद्ध में अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया, उन सबको यहाँ पर सम्मानित किया गया। और ये वास्तव में बहुत ही सोनप्रयाग के आसपास के क्षेत्र में लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में भारी बारिश के कारण सोनप्रयाग के पास मुनकटिया में भूस्खलन हुआ था, जिसमें केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ सोनप्रयाग की टीम उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। टीम ने मौके पर पहुंचकर सतर्कतापूर्वक कार्य किया। वहीं पीडब्ल्यूडी के मजदूरों ने वैकल्पिक मार्ग निर्माण का कार्य किया ताकि प्रभावित यात्रियों का आवागमन सुचारू किया जा सके। उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अल्मोड़ा में बनने वाले तांबे के बर्तनों को करीब 100 साल से यहां पर बनाया जा रहा है। अल्मोड़ा के टमटा मोहल्ला और दुगलखोला स्थित ताम्र नगरी में बनाए जाने वाले तांबे के बर्तनों की डिमांड उत्तराखंड समेत कई राज्यों और विदेशों में भी देखने को मिलती है। मशीनों के बदले हाथ से बनाए जाने वाले तांबे के बर्तनों की डिमांड ज्यादा देखने को मिलती है। वो हमको बाहर से मंगाना पड़ता है और इसकी डिमांड जैसे बाहर से भी आती है हमारे साथ। और क्या नाम देते उसके बाद में यहाँ हमने जो काम ऑफर में काम हम करते हैं। यहाँ तक पहले अभी बड़े भी बनाते हैं। अब ऐसा है कि मशीन का काम थोड़ा ज़्यादा हो गया, हैंडमेड का काम कम हो गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निर्वाचन के तहत प्रदेश में दूसरे चरण के 28 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले
प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन कर एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं चंपावत जिले में भी पंचायत चुनाव में ताल ठोक रहे विभिन्न पदों के प्रत्याशियों ने रैली और तूफानी प्रचार कर जनता के बीच में अपने पक्ष में माहौल बनाने की जोरदार कोशिश की है। लेकिन चंपावत जिले के बनबसा ग्राम सभा ग्राम प्रधान प्रत्याशी राकेश चंद ने मतदान से पहले ग्राम सभा में विशाल रैली निकालकर अन्य प्रत्याशियों के बीच में अपनी दावेदारी को मजबूत कर लिया है। अपनी जो बनबसा ग्राम सभा की समस्त देवतुल्य जनता को मेरा सादर प्रणाम और मैं इनका सादा आभार व्यक्त करता हूं कि आज जो ये जनसैलाब आपके पीछे खड़ा हुआ है और जो हमारी मातृशक्ति हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे युवा साथी, मेरे बड़े भाई, ये जितने जो आपके ये सब आपको दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो विगत 5 साल जो हमारा इन सभी लोगों के बीच रहा है बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा, जिसमें कोविड का समय भी हमारे बीच रहा। कई हमने अनेक विपत्तियों को, बाढ़ जैसी आपत्तियों को भी हमने सामना करा, तो तब भी हम लोग इनके साथ मौजूद थे। तो यही कारण है कि आज जो जन समर्थन और अपार प्यार मिल रहा है जो जनता का, तो निश्चित रूप से हमारी विजय होनी तय है। 28 तारीख को भरपूर समर्थन मिलेगा और 21 तारीख को जो मतपेटी खुलेगी वो आपके सामने रहेंगी। कहा है। वहीं सल्ट विकास खंड की पनवा घोकन जिला पंचायत सीट से बीजेपी अधिकृत प्रत्याशी बलवंत तड़ियाल के समर्थन में विधायक महेश जीना ने बकुले किजारी, ढमरा, सारौल, बनघार समेत कई क्षेत्रों में जो अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि बलवंत तड़ियाल भारी बहुमत से विजय है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यरत रहती है और माननीय विधायक जी क्षेत्र में हमेशा कार्य करते हैं और भाजपा की जो सरकार है वो हमेशा गरीबों के लिए कार्य करती है, गरीबों के हित में कार्य करती है। कई सारी योजनाएं जनता को, कई सारी योजनाओं का भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाभ मिल रहा है। तो हम उन्हीं को लेके आज मैदान में अपने प्रत्याशी के साथ उतरे हैं और सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे प्रत्याशी अगर विजयी होके हमारे आते हैं पनवा जोखन सीट से, तो हम जन जन की समस्याएं सुनने के लिए कैंप लगाएंगे। अपने माननीय विधायक जी के कार्यों को लेकर चल रहा हूँ। पूरे क्षेत्र में जो जो उन्होंने कार्य किए हैं, चाहे वो सड़क का कार्य हो, चाहे वो हर कस्बे में जो उन्होंने विकास किया, उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहा हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संस्कारवी पार्टी है और उनके कार्यों को एक एक करके, जैसे हमारे केंद्र सरकार की योजना है या हमारी राज्य सरकार की योजना है, जैसे वृद्धा पेंशन, किसान सम्मान निधि, विधवा पेंशन इत्यादि कई चीजें, उज्ज्वला गैस योजना, कई चीजें जो हमारी केंद्र सरकार द्वारा संचालित की गई हैं। आपको पता ही है, ये पंचायती चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बालू तड़ियाल जो हमारे भंडारखोला के रहने वाले हैं, इनका जो चुनाव चिन्ह है वो कलम और दवात है और इनके प्रचार के लिए आज हम लोग चेरी क्यारी और क्यारी, डबरा, सौराल, बकुले, इन क्षेत्रों में हमारा आज प्रचार का अभियान रहा। आज जनता की जो इतनी भीड़ देख के ये निश्चित है कि हमारे तड़ियाल जी बहुत अधिक वोटों से यहाँ जीत रहे हैं। और जब से मैं भी विधायक बना हूँ, मेरा भी प्रयास रहा है कि चाहे हमारी सुराल से उनका जो तोक बगड़िया है वहां तक रोड को ले जाऊं। उत्तराखंड में दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बता दें कि लालकुआ हल्दचौड़ में प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। हल्द्वानी ब्लॉक में आगामी 28 जुलाई को मतदान होना है। प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। ग्राम पंचायत बमेटा बंगर खीमा से प्रधान पद के उम्मीदवार जगदीश खोलिया भी पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में है। मेरा नमस्कार है, आप लोग आए और ग्राम सभा की समस्त क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार है। और मेरी बहुत सारी ऐसी गांव की समस्याएं हैं जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। रोड की स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। पिछले 35-40 सालों में एक ही जगह सत्ता है ग्राम सभा की और एक ही ग्राम प्रधान एक ही परिवार से यहाँ प्रधान रह चुके हैं। फिर भी ये गांव की ये हालात हैं और उम्मीद करता हूँ कि अगर मुझे
ग्राम प्रधान पद के लिए यहाँ चुना जाता है, तो ये रोडों की सारी समस्याएं मैं पहले पूर्ण करूंगा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए घमासान तेज हो गया है। दूसरे चरण में जिले की 22 जिला पंचायत सीटों पर चुनाव होना है। इसमें हवालबाग विकासखंड की सकनियाकोट सीट पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सकनियाकोट सीट से बीजेपी के जिलाध्यक्ष महेश नयाल चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार उनके निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। जिला पंचायत अध्यक्ष पद भीतरघात के कारण करीबी हार का सामना करना पड़ा था। जनता पार्टी ने मुझे यहाँ अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। सकनियाकोट 29 जिला पंचायत सीट है। हम यहाँ पे विकास के मुद्दे पर, अपने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बल पर, अपने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बल पर, उसके अलावा मैं पिछली बार यहाँ से निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य था। मैं पूरे क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो पिछले 5 वर्ष में जो मैंने यहाँ कार्य किए, जो जनता दरबार लगाए, आम जनमानस को सुविधा देने का काम किया, किसी के पेंशन का मुद्दा हो, किसी का किसान सम्मान निधि का मुद्दा हो, उसके अलावा गाँव में रास्ते हो, गाँव में जनमिलन केंद्र हो, इसके अलावा जो भी सड़क या लाइट की जो भी यहाँ समस्या थी, इसको हमने निजात दिलाने का काम किया। हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। यहाँ के जो नेता हैं, इनका ध्यान गया सिर्फ रास्ते खड़ंजे बनाने में। क्षेत्र की जो एक्चुअल समस्याएं थी उस और किसी का ध्यान कभी गया ही नहीं। इनका ध्यान गया सिर्फ वही रास्ते बनाने में। कुछ टाइम बाद ऐसे रास्ते बनाए जो 6 महीने में टूटे और 6 महीने बाद दोबारा वही रास्ते बनाए जाएं। जी, कहीं ना कहीं वो पद बड़ा है, लेकिन पद में बैठाने वाली तो जनता ही है। यहाँ तो जनता ने करना है चुनाव। मंत्री रेखा आर्य ने जसपुर के ब्राइट स्टार्ट इंटरनेशनल स्कूल में सीबीएसई नॉर्थ जोन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने प्रतियोगिता की शुरुआत रिबन काटकर की। क्रिकेट की एक बॉल को भी खेला और इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बीते एक दशक में खेल और खिलाड़ियों के प्रति समाज की सोच में बड़ा बदलाव आया है। पहले खेल को करियर के रूप में नहीं देखा जाता था, लेकिन लोग अब इसे रुचि लेकर खेलते हैं। कि उत्तराखंड में जहां ये देवभूमि के रूप में प्रतिष्ठित है, अब खेल भूमि के रूप में भी प्रतिष्ठित हो रही है। और जिस प्रकार से तुर्की नेशनल गेम इतने सफल गेम रहे हैं, उसी के क्रम में जुड़ते हुए लगातार मेरा कई विद्यालय में जाना होता है। कई विद्यालय अलग अलग प्रकार के, कहीं पे स्विमिंग होता है, कहीं पे क्रिकेट होता है, कहीं पे अन्य गेम्स होते हैं। तो इस प्रकार के मतलब स्कूल लेवल पे भी सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, ये लगातार कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज गेम हो, वो कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं। उसी क्रम में आज जो है मुझे जसपुर आने का सौभाग्य मिला। यहाँ पर आज क्रिकेट टूर्नामेंट सीबीएसई की तरफ से जो है नॉर्थ जोन के बच्चे जो हैं इसमें इस कॉम्पिटिशन में प्रतिभाग करने जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा सुनहरा क्षण है कि जिसके माध्यम से हमारे समाज में भी और जिसके माध्यम से एक खेल संस्कृति को डेवलप करने के दृष्टिगत भी इस प्रकार की पहल जो है वो अपने आप में बहुत सार्थक होगी। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं को यूरिनल और टॉयलेट के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वजह
शहर में महिलाओं के लिए यूरिनल और टॉयलेट की उचित व्यवस्था का ना होना है। लंबे समय से महिलाओं के लिए टॉयलेट की उचित व्यवस्था करने की मांग शहर में की जा रही है, लेकिन लोगों की मांग पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। भैया मैं यूपी से हूँ। यहाँ व्यवस्था सब ठीक है, बाकी शौचालय जो है लेडीज के लिए कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आज जेंट्स के लिए है तो सफाई वफाई नहीं है, बढ़िया नहीं है। बाकी सरकार के सब ठीक है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्कूलों का नाम बलिदानियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर किए जाने का अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री धामी ने अनुमोदन के बाद में अब राजकीय इंटर कॉलेज चिपलघाट पौड़ी गढ़वाल को बलिदानी श्री भगत सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज चिपलघाट पौड़ी गढ़वाल किया जाएगा। वहीं देहरादून जिले में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेंद्रथ चक्राता का नाम पंडित सेराम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किया जाएगा। और जबकि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुंडेर गांव पौड़ी गढ़वाल को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय कुंवर सिंह रावत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुंडेरा गांव पौड़ा गढ़वाल किया गया है। राजकीय इंटर कॉलेज डीडी हाट पिथौरागढ़ का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री माधव सिंह जंगपांगी जीआईसी डीडी टाट पिथौरागढ़ किया गया है। उधर रुड़की कोतवाली क्षेत्र के टोडा कल्याणपुर गांव में बीएसएफ जवान सुमित कुमार के पिता कुंवर पाल की ओमी नामक के व्यक्ति से ने जो है अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपियों ने कुंवरपाल के शव को मंदिर के पास झाड़ियों में फेंक दिया और आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मेरा नाम सर सुमित कुमार है। क्या हुआ ये सर मेरे फादर की मतलब एकदम बहुत बुरी तरीके से ओमी और उसके साथियों ने मिलके तकरीबन 8:45 के टाइम था, शाम टाइम का। हाँ जी, उस टाइम उनकी हत्या की गई। धारदार हथियार? जी, धारदार हथियार से की गई। इधर भी लग रखा था साइड में, और वो काफी अंदर तक जा रखा था जो घाव है, और ये गले पे भी निशान है, और ये पूरा कट रखा है पूरा। बॉडी पिताजी की कहाँ पर मिली? ये सर ये मंदिर के पास काली माता का मंदिर है, उसके जस्ट 50 मीटर पीछे मिली है। वहाँ फेंक दिया उनको? हाँ जी हाँ, उसमें झाड़ी में फेंक रखे थे उनको। उसके जो मुंह था उनका नीचे था, मिट्टी में था। देखिए, कल रात एक सूचना मिली करीब 9:30 बजे के आसपास पुलिस को कि किसी व्यक्ति ने ये बताया कि उसके पिता की किसी ने हत्या कर दी। तो पुलिस वहां पर पहुंची, मैं खुद भी था आधे घंटे बाद, करीब 10 बजे के आसपास। तो वहां उस व्यक्ति की डेड बॉडी थी और कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक उसी गांव का कोई दूसरा शख्स है जिसका नाम ओमी है, उसने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की थी और वो रंजिश रख रहा था। तो प्रथम दृष्टया यही हमें तथ्य मिले कि उसने ही उसका मर्डर किया। हमने एफएसएल टीम बुलाई, डॉग स्क्वाड से सर्चिंग भी चल रही है। राजधानी देहरादून का बल्लूपुर फ्लाईओवर अब नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है, जिसको लेकर मेयर सौरभ थपलियाल अब सख्त नजर आ रहे हैं। मेयर का कहना है कि हम लोगों को शिकायतें मिल रही हैं कि बल्लूपुर फ्लाईओवर के नीचे कुछ अराजक तत्व गलत कार्य कर रहे हैं, जैसे कि नशेड़ी जुआरी टाइप के अराजक तत्वों ने वहां पर अपना अड्डा बनाया है। लेकिन अब हमने निर्णय लिया है कि कुछ जगहों पर हम बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाएंगे। इसके लिए नगर निगम अब योजना बना रहा है। बल्लूपुर फ्लाईओवर के नीचे कुछ जगह तो पार्किंग के लिए हमने जगह दी हुई है, और बाकी कुछ जगह वहाँ पे खाली है, जहाँ पे कि कुछ ऐसा है कि शाम होते ही कुछ शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पर कई ऐसे असामाजिक तत्व वहाँ पर बैठ जाते हैं और उनका एक अड्डा सा बन चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो जगह है वो वहाँ के आसपास में रहने वाले जो खिलाड़ी हैं, छोटे बच्चे हैं, उन लोगों के लिए वो जगह का इस्तेमाल किया जाए। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि वहाँ पर कोई बास्केटबॉल कोर्ट टाइप का दोनों तरफ जालियां लगा के, और जिससे कि जो बॉल वगैरह है वो सड़क पे न जाए। और उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ देशव्यापी ऑपरेशन छेड़ा है। ऑपरेशन प्रहार के तहत 23 टीमों ने देश के 17 राज्यों में दबिश दी और 50 से अधिक साइबर ठगों पर कार्रवाई की है।
30 से ज्यादा फरार अपराधियों के घरों पर नोटिस चिपकाए गए। पुलिस उपाधीक्षक अंकुश मिश्रा ने कहा कि उत्तराखंड पहली राज्य है जिसमें इतनी व्यापक स्तर पर कार्रवाई की है। डिजिटल अरेस्ट और फर्जी वीडियो कॉल से बुजुर्ग खासतौर पर निशाने पर है। वो हमको बाहर से आना पड़ता है और इसकी डिमांड जैसे बाहर से भी आती है हमारे साथ और क्या नाम देते उसके बाद में यहाँ हमने भी काम ऑफर में काम आम करते हैं। यहाँ पे पहले अभी बड़े भी बनाते हैं। अब ऐसा है कि मशीन का काम थोड़ा ज़्यादा हो गया, हैंड मेड का काम कम है। पहले से ठीक है सर, पहले तो डिमांड तो अभी भी रहती है, पहले भी थी अभी भी वही डिमांड है। जो भी मंदिर का काम वाम होता है ना वो तो मशीन में होता नहीं है, सब हम ही बनाते हैं समता लोग। सर हो गए होंगे 100 साल से ऊपर हो गए होंगे काम चलते हुए यहाँ से। और क्या नाम कहते 30-35 साल तो मुझे ही हो गया काम करते 35 साल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।